शिव का तांडव एक ऐसा नृत्य जो केवल शक्ति और विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को भी दर्शाता है। यह कहानी हमें सती से शुरू होती है, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव को निमंत्रित नहीं करने पर दुखी होकर आत्मदाह कर लिया। यह घटना शिव के लिए एक गहरी पीड़ा का कारण बनी। सती की मृत्यु ने शिव को तांडव करने पर मजबूर कर दिया। उनका तांडव केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि उनके भीतर की गहरी भावनाओं का प्रदर्शन था। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुख और दर्द का होना अनिवार्य है। जब हम किसी प्रिय को खोते हैं, तो हमारी आत्मा भी तांडव करती है। यह एक तरह का शोक है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। तांडव का अर्थ केवल विनाश नहीं है, यह पुनर्जन्म और परिवर्तन का भी प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं, तो वह अपने दुख को एक नई ऊर्जा में बदलते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हर दर्द के बाद एक नया आरंभ होता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें भी शिव की तरह अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। आज के समय में जब हम मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन की बात करते हैं, तांडव की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने दर्द को स्वीकार करना चाहिए। ये हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन हमेशा संभव है। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं, तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। शिव का तांडव हमें यह भी बताता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। जब हम अपने भीतर के तांडव को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह नृत्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। इस प्रकार शिव का तांडव केवल एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि दर्द और परिवर्तन के माध्यम से हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।